दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए। दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए हैं जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिराग किसे मयस्सर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन 4 हैं, शहर को, देश को, हर घर को, जनता को। आंसर आ नंबर का सही है, शहर को। दूसरा है, श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। ऑप्शन आ इसका सही आंसर है, माधुर्य। इसके बाद तीसरा है, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 7 56 सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसमें दोस्तों 12 नंबर पर लिखा कवित्री, ये वाला सही आंसर है। पांचवा है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। आ नंबर का ऑप्शन सही है, दीनानाथ मंगेशकर। इसके बाद छठवा है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो इसका 12 नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों, सरल एवं सीधी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों कबीर। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध के अंतर्गत खालिस्तान आता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खालिस्तान आता है, मतलब आंसर साकेत है। तीसरा है, खालिस्तान युग को निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। इसका आंसर दोस्तों शुक्ल युग। चौथा है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वाक्य है ये, अपने आप संकेत दे रहा है, तो आंसर है संकेत वाचक। पांचवा है, कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों चेजारो। छठवा है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। आंसर उदंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सत्य अथवा सत्य बताइए। पहला प्रश्न है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। इसका आंसर दोस्तों असत्य है। दूसरा, जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं। आंसर इसका सत्य है। तीसरा, मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। चौथा है, भारत की राजभाषा हिंदी है। पांचवा, आलो आंधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है। छठवा है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। दोस्तों आंसर क्रमशः यहाँ लिख दिए हैं। पहले का असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य और छठवा सत्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम 4 पर पहुंचते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है। आ नंबर पर आपको यहाँ आ स्तंभ में 7 पॉइंट दिए हैं, बा स्तंभ में यहाँ पर आपको 7 पॉइंट दिए हैं। हम यहाँ थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं, तो हमने यहाँ लाइन खींच के लगा रखा है। जैसे पहले के सामने 3 लिखा है, ये तीसरा है। हम क्रमशः चलते हैं, तो पहले का आंसर पाश कवि है, दूसरे का आंसर मातृक छंद है, तीसरे का आंसर कहानी है, चौथे का आंसर शब्द शक्ति है, और पांचवा जो है वो तमिलनाडु है। छठवें का आंसर रिमाइंडर है, और सातवां जो है गिरधर नागरी। दोस्तों सही जोड़ी के आंसर क्रमशः यहाँ से नंबर डाल के लिख दिए, तो आप इन्हें देखकर यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। अगला प्रश्न अगले पेज पर है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, चंपा क्या छुपा देती है। आंसर है कवि की कलम और कागज। प्रश्न दूसरा है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आपको परिभाषा याद होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, अपू की माँ का नाम क्या था। इसका आंसर बुक में नहीं है। चौथा है, भारत मिश्र के संपादक का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। टिक लगा के रखा है, बाल मुकुंद गुप्त। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य, आप निकाल लेंगे, वरना अगली वीडियो में हम बताएंगे। छठवा है, आलो आंधारी का अर्थ क्या है। इसका आंसर दोस्तों अंधेरे का उजाला। आगे बढ़ते हैं। सातवां, स्टंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं। आंसर है अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाने वाला गुप्त ऑपरेशन। अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाने वाला गुप्त ऑपरेशन।
अगला क्वेश्चन छठवा है, छायावाद की दो विशेषताएं और कवियों के नाम। तो पहली विशेषता है आत्मा की खोज, दूसरी है प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। कवियों के नाम में पहले जयशंकर प्रसाद है, दूसरा सुमित्र नंदन पंत है। आगे सातवां है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से होता है? आंसर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसके बाद दोस्तों आगे 13वां क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें शुद्ध वाक्य करना, ईश्वर के अनेकों नाम है तो ईश्वर के अनेक नाम है। मैंने मेरा काम पूरा कर लिया तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया। दोस्तों इतने आंसर बता दिए हैं, आगे अगली वीडियो में आंसर मिलाएं देंगे। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगले वार्षिक परीक्षाओं के सभी पेपर सॉल्यूशन आपको भेजने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।